मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज का वीडियो में देखेंगे बिहार विद्याधन स्कॉलरशिप योजना से संबंधित सभी जानकारी है। इस जानकारी में देखेंगे कि इस फॉर्म को कैसे और कब से ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही देखेंगे कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका फॉर्म यदि सिलेक्ट होता है उस स्थिति में आपको जो छात्रवृत्ति राशि दी जाएगी वह कितनी दी जाएगी। इसके साथ देखेंगे कि छात्रवृत्ति के साथ साथ आपको और कौन कौन सी सुविधाएं आपको दी जाएगी तथा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या क्या दिशा निर्देश रखे गए हैं। यह सभी जानकारी भी इस वीडियो में देखेंगे तथा इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी विजिट करके देखेंगे कि आप किस तरह फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यह सभी जानकारी देखने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की फुल वीडियो जो भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो आप यहाँ से यह सभी जानकारी देख सकते हैं। यह जो योजना चलाई गई है यह इंटर की पढ़ाई के लिए बच्चों को भी दी जाएगी, यानी आगे का आपका जो पढ़ाई करने के लिए यह प्रोत्साहन के रूप में यह छात्रवृत्ति दी जाती है। फिर यहाँ से देख सकते हैं इसके लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो तक यह आवेदन इसके लिए कर सकते हैं, यानी 30 सितंबर 2022 तक इसका फॉर्म आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। अब देखेंगे कि यह योजना किसके तहत तथा क्यों चलाई जा रही है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं विद्याधन स्कॉलरशिप प्रोग्राम सूबे में की जाएगी। इसके तहत राज्य के आर्थिक रूप से वंचित स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दिया जाएगा, यानी जो छात्र आर्थिक रूप से पूर्ण रूप से कमजोर है उसी छात्र को यह स्कॉलरशिप दी जाएगी तथा 10वीं की परीक्षा पास कर चुके स्टूडेंट को इंटर की पढ़ाई के लिए इस योजना का लाभ दिया जाता है। फिर यहाँ से देखेंगे इसके लिए इन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होता है। चयनित स्टूडेंट को छात्रवृत्ति के साथ साथ सॉफ्ट स्किल की भी ट्रेनिंग दी जाती है। आप देख सकते हैं कि फॉर्म को अप्लाई करते हैं और यदि आपका चयन होता है तो आपको छात्रवृत्ति भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। फिर देख सकते हैं कैरियर काउंसलिंग की भी सुविधा इसमें आपको दी जाएगी। वहीं आप देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय ने सभी डीओ को यह निर्देश जारी कर दिया गया है इस योजना को लेकर कि इसके तहत अधिक से अधिक संख्या में पात्र स्टूडेंट का आवेदन लाभ लेना चाहते हैं वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस योजना का लाभ उठा पाए। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो पारिवारिक यानी परिवार की जो आय है वह 2 लाख रुपए सालाना से कम होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते। स्टूडेंट का बिहार में 2022 10वीं की परीक्षा 75% से अधिक अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। फिर यहाँ से देख सकते हैं वही छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है जो 2022 में 10वीं की परीक्षा 75% अंक अधिक के साथ पास आउट हुआ है, वही छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। फिर यहाँ से देखेंगे कि इस फॉर्म के लिए जो पात्रता और मापदंड रखी गई है वह यहाँ से आप हेडलाइन देख सकते हैं कि यदि आप तभी अप्लाई कर सकते हैं कि आपका पारिवारिक सालाना आय 2 लाख रुपए से कम होना चाहिए। इसके साथ आपका मैट्रिक में 75% से अधिक अंक आप प्राप्त किए हैं तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आप सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं तो आपका जो जीपीए है वह 7.5 से एबव होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। यदि वहीं आप दिव्यांग छात्र हैं तो 65% से एबव आपका अंक है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो अप्लाई करने में दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है वह आप यहां से देख सकते हैं। 10वीं का यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 10वीं का अंक पत्र होना चाहिए, फिर आय प्रमाण पत्र होना चाहिए तथा फोटो व अन्य दस्तावेज भी होना चाहिए जैसे में आधार कार्ड, निवास, यह सभी भी आपके पास होना चाहिए। फिर यहाँ से यदि आपका फॉर्म सेलेक्ट किया जाता है तो आपको कितना स्कॉलरशिप दी जाएगी उसकी जानकारी यहाँ से भी आप देख सकते हैं। 7.5 सीजीपीए वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं आवेदन, यानी सीबीएसई वाले छात्र 7.5 सीजीपीए तक अंक हासिल किए हैं तो वह भी इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर यहाँ से देखेंगे कि 7.5 सीजीपीए वाले स्टूडेंट भी आवेदन कर सकते हैं। इसके कम अंक होने वाले स्टूडेंट को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, यहाँ स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। वहीं दिव्यांग स्टूडेंट के लिए 65% यानी 65% से एबव अंक है तो वह इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसकी पात्रता तहत आने वाले स्टूडेंट को इंटर की पढ़ाई के लिए 10,000
रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। यानी यह जो छात्रवृत्ति आपको दी जाएगी वह इंटर की पढ़ाई के लिए 10,000 रुपया सालाना आपको दिया जाएगा। अगर इस बीच उनकी शैक्षणिक प्रगति बेहतर होती है तो डिग्री कोर्स की पढ़ाई के लिए उन्हें प्रति वर्ष 15,000 से 60,000 रुपया दिया जाएगा। वहीं आप इसके आगे यदि आपकी शैक्षणिक स्थिति सही रहती है और आप पढ़ने में ठीक ठाक है और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बेहतर करते हैं तो आपको डिग्री कोर्स के पढ़ाई के लिए भी 15,000 रुपये सालाना से लेकर 60,000 रुपये तक राशि आपको स्कॉलरशिप के रूप में दिया जा सकता है। वहीं इच्छुक स्टूडेंट विद्याधन पोर्टल या विद्या ऐप से 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आप यहां से देख सकते हैं कि जो इसका लास्ट डेट रखा गया है आवेदन करने का वह 30 सितंबर 2022 तक रखा गया है। वहीं आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो यहाँ पर जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है वह यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं तथा इसके फॉर्म को आप अप्लाई भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से देखेंगे 10वीं और 12वीं के बाद पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या इसमें बढ़ेगी। यानी इस योजना के चलाने से यह फायदा होगा कि जो स्टूडेंट पैसा के अभाव में 10वीं तक पढ़ाई करके छोड़ देते थे, 12वीं तक पढ़ाई करके छोड़ देते थे, वह छात्र अब आगे की पढ़ाई या फिर डिग्री भी हासिल कर सकेंगे। इस मकसद से यह योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई गई है। आई होप की जानकारी को समझे। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद।